पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस में हमेशा कंटेस्टेंट्स को दर्शकों का प्यार मिला, लेकिन वेब सीरीज की दुनिया पर जब बिग बॉस ओटीटी आया तो इस साल इस शो के पहले सीजन में देखा गया है कि कंटेस्टेंट्स के अलग अलग बिहेवियर सामने आए। करण जौहर ने शो को बतौर होस्ट काफी अच्छे से हैंडल किया। अब शो की विनर दिव्या अग्रवाल बन चुकी है और ये सब जानते हैं। आज हम आपको दिव्या अग्रवाल के बारे में कुछ बातें बताएंगे, कितनी दर्द भरी रही है उनकी जिंदगी, साल 2020 उनके लिए कितना दर्दनाक रहा है। जी हाँ, अपने पिता की क्रिटिकल कंडीशन पर खूब रोने वाली दिव्या ने अपने पिता को कोविड की वजह से खो दिया। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से शो बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अग्रवाल ने अपने पिता को खो दिया था। उनके बॉयफ्रेंड वरुण ने भी इमोशनल पोस्ट उनके लिए शेयर किया था। दिव्या ने कहा था, वी आर ऑलवेज विद मी, यू आर ऑलवेज विद मी, आई लव यू पापा। और वरुण ने कहा था कि यू विल बी ऑलवेज विद अस। ये लिखकर इमोशनल वो हो गए थे। दिव्या, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, लव एंड प्रेयर्स, ऑलवेज बी ब्रेव वन, ये लिखा था। नेहा दिव्या ने भी इमोशनल होकर, दिशांक करोड़ा ने भी लिखा था, आई एम डीपली सैडन्ड बाय द लॉस दैट यू एंड योर फैमिली have encountered. My condolence, more strength to you and your family, rest in peace. ये लिखा था उन्होंने। बताना चाहेंगे हम आपको, हर बड़े सितारों ने दिव्या का दुख समझा था। दिव्या की जिंदगी का सबसे तकलीफ समय वो था जब उन्होंने अपने पिता को बीते साल अक्टूबर के महीने के आसपास कोविड की वजह से खो दिया था और इसके बाद वो महीनों काफी तकलीफ में रही। वैसे आपको मालूम हो ना हो, लेकिन दिव्या अग्रवाल अपनी फैमिली के लिए हमेशा सपोर्ट में खड़ी रही है। एक साल बाद किसी तरह से वो शो में आकर अपने आप को संभाल कर अपने स्ट्रगल के बारे में बात करती नजर आई। वहीं दिव्या अग्रवाल ने ये भी बताया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता इस शो में उनका बॉन्ड किसी से बने ना बने। ये सच है कि उन्होंने अपनी फैमिली में हमेशा अपना बॉन्ड बना कर रखा है। दिव्या ने अपने एक स्ट्रगल के बारे में लिखा था, अपने पिता के कोरोना वायरस से लड़ाई के बारे में और अपने दिल के हाल के बारे में। उन्होंने कहा, इस जंग में, जिंदगी की इस जंग में मेरे पिता ने हमेशा मुझे स्ट्रॉन्ग रहना सिखाया। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेटी हूँ और मैं प्रूव करूंगी जिंदगी को। जिंदगी कितनी भी बुरी स्थिति से मुझे गुजारे, मैं हर चीज को सामना करने के लिए और प्यार और भरोसे के साथ ईश्वर पर भरोसे करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे पिता को जितनी दुआओं की जरूरत थी लोगों ने उन्हें दिया, ईश्वर को मंजूर था कि वो चले जाए, इसलिए वो चले गए। साम दाम दंड भेद, ये लिखा था, आई विल फाइट दिस। इतना तकलीफ में थी दिव्या अपने पिता को लेकर। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए हमेशा उनकी ताकत बनेंगी। जिंदगी तू ये भी कर ले, देख तेरा बंदा मुस्कुराते हुए संभल जाएगा, डट कर खड़ा रहे बंदे, ये वक्त भी बदल जाएगा। अप एंड डाउन मैं फिलिप्स, ये लिखा था दिव्या अग्रवाल ने। अपोलो हॉस्पिटल इज अ स्कैम, दिव्या ने बाद में लिखा जब उन्हें अपने पिता को लेकर पता चला कि वहां कितनी तकलीफ हुई थी। उन्होंने कहा, मेरे पिता मिस्टर संजय अग्रवाल हैज बीन एडमिटेड इन द आईसीयू वार्ड इन अपोलो हॉस्पिटल, नवी मुंबई। They are just looting every day, not telling me anything about his health updates. I received a voice note from my dad saying he is suffering and won't leave the hospital as they don't really care about him. Please help me reach out. काफी गिड़गिड़ाई थी दिव्या जब हॉस्पिटल में उनके पिता का इलाज बेहतर नहीं चल रहा था। Next 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।